महाकुंभ का दौर चल रहा है। आरोप और प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर बड़े सवाल उठा रही है, तो सपा भी लगातार भाजपा की बखिया उखेड़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साध लिया। अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि सपा सनातन का विरोध करती है। पिछले 2 महीने का ट्वीट देख लीजिए। सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ के विरोध में ही रहे हैं। दुनिया भर से 34 श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। शनिवार को उपराष्ट्रपति और 73 देशों के राजदूत आए। देश दुनिया से पर्यटक और श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे, लेकिन पीड़ा सपा को ही हो रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मिल्कीपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज भी पहुंचकर ये तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़े बयान दिए। साफ तौर पर कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, लेकिन तब भी सपा ने इसका ही विरोध किया। आज आप खुद देख रहे हैं, जब भी अयोध्या के विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, सपा इसका विरोध करती है। सड़कों को चौड़ीकरण में चाहे देख लिया जाए या फिर कहीं ना कहीं अयोध्या का विकास देख लिया जाए, अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण देख लिया जाए, हमेशा समाजवादी पार्टी को ही इससे तनाव होता है। अब क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे बयान में कहा है, आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोह के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण आगे भोजनालय किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया बना रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया भी रूप है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के विजय स्मारक का विरोध करती रही। कहती है कि गांधी का होना चाहिए। सपा को गांधी और पाजी यानी बदमाश प्यारे हैं। इनको मिल्कीपुर के मोइन खान प्यारे हैं। इन्हें कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जिसने बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को वो सारे माफिया प्यारे हैं। जब भी कोई घटना घटती है तो उसके पीछे सपा का हाथ होता है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक और महाकुंभ का दौर चल रहा है। हाल ही में महाकुंभ में भगदड़ हुई है और उसके बाद समाजवादी पार्टी ही वो पहली मुख्य पार्टी बनी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के प्रबंधनों पर बड़े सवाल उठाए थे, महाकुंभ के प्रशासन पर बड़े सवाल उठाए थे। और इसी बीच अब कहीं ना कहीं सीएम भी बड़े पलटवार करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सपा भारत विरोधी तत्वों को गले लगाकर बैठी है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान इनके दरिंदर नेता ने मैनपुरी में दलित बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी, लेकिन अब भी अयोध्या में जिस तरह से ये लगातार अपनी सरकार बचा रहे हैं, ये देखना बेहद पीड़ादायक है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान जो हैं वो लगातार सुर्खियों में हैं। महाकुंभ चल रहा है, लेकिन महाकुंभ के बीच अब उपचुनाव भी है। उपचुनाव के लिए मिल्कीपुर की सीट को तैयार किया जा रहा है और मिल्कीपुर की सीट पर इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से यहां से जीत का परचम लहराएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।